हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। कंफर्म करेंगे क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। प्लीज कंफर्म क्विकली। सो यू ऑल आर वेलकम टू दिस लाइव क्लास। सो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। सो जितने भी स्टूडेंट ऑलरेडी लाइव क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं तो क्विकली वो कंफर्म कर देंगे सो दैट आई कुड स्टार्ट द डिस्कशन ऑन क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो आज का जो ये हमारा सेशन है ये इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 22, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट। what operations can bank carry out as a banker to the central government। तो जब यहाँ पे हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक हियर मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चैप्टर आरबीआई एक्ट को रिलेट करता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सो पूरे सेशन के दौरान वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो व्हाट ऑपरेशंस कैन बैंक कैरी आउट एज बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर के तौर के ऊपर इशू करेंसी नोट्स, accept monies and making payments for the central government, undertaking all banking transactions in India, and none of these। तो यहाँ पे हमने आंसर एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या रहेगा? तो आंसर हियर विल बी बी, accepting money and making payments for central government, because रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑब्लिगेशन है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर काम करे और उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रसीट्स हैं वो भी और जो पेमेंट्स हैं वो भी उनको हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 2, what can RBI do in agreement with government of any state as a banker to state government? Issue bank notes, undertake all money remittances, exchange and banking transactions in India, manage public debt and issue loans by union, or all of the above। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्रीमेंट करके किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंकर के तौर के ऊपर क्या कर सकता है। तो ये याद रहे, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर काम करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्लिगेशन है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ आरबीआई का एग्रीमेंट हो सकता है टू फंक्शन एज बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर भी बी है, टू अंडरटेक ऑल मनी रेमिटेंस, एक्सचेंज एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो आंसर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 3। What is of role of RBI with regard to issuance of bank notes in India? So बैंक नोट को इशू करने से रिलेटेड आरबीआई का क्या रोल है? It has no role in issuance of bank notes. It can issue notes in collaboration with the central government. It has sole right to issue bank notes in India. It can issue bank notes only for union government। तो क्या रोल है, ये आंसर हमें प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली।
सो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, इट हैज़ सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स इंडिया। सो इंडिया के अंदर बैंक नोट्स इशू करने का अथॉरिटी केवल आरबीआई के पास है, इसलिए हम इसको कहते हैं सोल राइट्स। सो एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना होगा कि करेंसी नोट्स कौन इशू करता है इंडिया के अंदर, ये राइट किसके पास है। दो तरह के नोट्स होते हैं, एक होते हैं बैंक नोट्स, एक होते हैं करेंसी नोट्स। तो बैंक नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है, और करेंसी नोट जो 1 रुपए का नोट है तो उसके लिए अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्वेश्चन नंबर 4, which section of the document discusses RBI's role as banker to state government? आरबीआई एक्ट का कौन सा वो सेक्शन है जो डिस्कस करता है बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल? सेक्शन 20, सेक्शन 21A, सेक्शन 22 या नन ऑफ दीज? तो किस सेक्शन में ये मेंशन है? सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मीन्स आरबीआई एक्ट, तो हमने सेक्शन का नंबर बताना है जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके उनके बैंकर के तौर के ऊपर रोल प्ले करता है। तो व्हाट इज आंसर हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? तो आंसर हमारे पास है बी। सो सेक्शन 21A, सेक्शन 20 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है, और सेक्शन 21 के मुताबिक एग्रीमेंट कैन बी मेड बाय आरबीआई विद स्टेट गवर्नमेंट टू फंक्शन एज banker to state government. What is RBI's responsibility as a banker to state government based on agreement? So what is RBI's responsibility? To manage public debt and issue loans by state, to issue bank notes for the state government, to undertake all banking transactions in India for the state government, and none of these. तो इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा रेपिटेशन है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं दे आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर हियर इज ए। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पब्लिक डेट को और उसके जो लोन्स हैं उस इशू को मैनेज करना। What happens to central government's role in issuing currency notes after implementation of section 22? सो आरबीआई एक्ट की सेक्शन 22 इंप्लीमेंट होने के उपरांत उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल था करेंसी इशू करने का, उसका क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंटिन्यू इशू करेंसी नोट्स, आरबीआई विल इशू करेंसी नोट्स इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई विल हैव सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स, none of these. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल रहा आफ्टर इंसर्शन ऑफ सेक्शन 22? सो आरबीआई हैज सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स। इनफैक्ट हम सम टाइम करेंसी नोट्स को और बैंक नोट्स को मिक्सअप कर जाते हैं, तो बहुत बार जो करेंसी नोट्स है उन्हीं को ही हम बैंक नोट्स समझते हैं। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग करेंसी नोट्स लेट अस से बैंक नोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर तो है सी, बट इट इज बेटर दैट वी यूज द वर्ड्स बैंक नोट्स रादर देन करेंसी नोट्स। हालांकि बहुत जगह के ऊपर आपको करेंसी नोट्स ही लिखा हुआ मिलेगा। What is the highest denomination value of a currency notes specified in section 24 of RBI Act? तो हाईएस्ट डिनोमिनेशन कितना है? 1000 रुपीज, 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज, या इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी लिमिट? तो ये कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7, so what is answer to question number 7?
तो आंसर है ₹10,000. So answer C, option C is the answer. What is legal tender character of currency notes? जो currency notes है मीन्स जो बैंक नोट्स हैं उनका लीगल टेंडर करेक्टर क्या है? They can only be used as payment for specified goods and services. They are not granted by central government. They can be used as payment for any amount expressed therein or none of these. Question number 8 क्या आंसर बनता है? Yes, what is the answer for question number 8? सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बनता है हमारा सी. तो करेंसी नोट्स को एज ए लीगल टेंडर हम किसी भी अमाउंट तक यूज कर सकते हैं जो अमाउंट उस नोट के अंदर लिखा हुआ है. सो दे रिप्रेजेंट वैल्यू, दे कैरी वैल्यू, जिसको हम कहते हैं लीगल टेंडर. What can central government do on recommendations of central government, central board of RBI with regard to issue of currency notes? तो अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई रिकमेंड करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स को लेकर के क्या कर सकती है? इट कैन ओनली स्पेसिफाई डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स, इट कैन ओनली डायरेक्ट नॉन इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, इट कैन ओनली डायरेक्ट discontinuance of issue of currency notes, or it can direct non-issue or discontinuance of issue of currency notes of specified denominations. Question number 9. So what is the answer for question number 9? Question number 9. So for question number 9, answer is the D. तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है नॉन इश्यूएंस और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ स्पेसिफाइड डिनोमिनेशन. तो जिस डिनोमिनेशन को स्पेसिफाई किया जाएगा उस डिनोमिनेशन के जो करेंसी नोट्स हैं यानी बैंक नोट्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट कर सकती है कि उसको इशू ना किया जाए और डिसकंटिन्यू कर दिया जाए उसके इशू को. What does section 24 state about a denominational value of currency notes? They can only be of the denominations specified in the section. So they can be of any denominational value as long as it does not exceed 10,000 rupees. They can be of any denominational value specified central government or none of these. तो सेक्शन 24 इनके बारे में क्या डायरेक्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 10. What will be the answer for question number 10? Yes, I'm waiting for the answer. What shall be the answer? Yes, question number 10, answer will be B. They can be of any denominational value as long as it does not exceed 10,000. वो किसी भी डिनोमिनेशन के हो सकते हैं जब तक वो 10,000 की डिनोमिनेशन को एक्सीड नहीं करते. What is responsibility of central government with regard to legal tender character of the bank notes? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब हम बात करते हैं बैंक नोट्स यानी करेंसी नोट्स या बैंक नोट्स के लीगल टेंडर करेक्टर को लेकर के? इट कैन डिक्लेयर एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन एज लीगल टेंडर. It can declare any series of bank notes of any denomination as not legal tender. It can declare any series of bank notes of any denomination as not legal tender except specified by specified offices of RBI or none of these. सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के ये क्वेश्चन है. सो देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए.
तो आंसर बनता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, it can declare any series of banknotes of any denomination as not legal tender except at specified offices of Reserve Bank of India. So answer C is the right answer. What is highest denomination value of banknotes that can be legally tendered in India? तो highest denomination क्या है? 1000, 5000, 10,000 and there is no limit on the denomination value of legally tendered banknotes. तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10,000 की वैल्यू तक. What denominational value of currency notes can be issued by central government according to section 24? 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 25 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 1000, 5000, 1000, 5000 rupees and 10,000 rupees. तो इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको करेक्ट लगती है? डिनोमिनेशनल वैल्यूज ऑफ करेंसी नोट्स कैन बी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24. सो इशू इनको आरबीआई करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इशू करता है डिनोमिनेशनल वैल्यू. सो सभी आंसर्स को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर दीजिए. So 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 500 rupees, 1000 rupees, 500 rupees, 10,000 rupees. इनफैक्ट यहाँ पे बात सेक्शन 24 की है. अगर हम इसके अमेंडमेंट को लें तो इसमें 2 नोट्स और जुड़ जाएंगे और वो होंगे 200 रुपये के नोट्स और 2000 रुपीज़ के नोट्स. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 आंसर ए करेक्ट है, लेकिन अगर हम उसको अमेंडमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें एडिशन है 2 और नोट्स का, 200 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़, जो आजकल हमें नज़र आते हैं. फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. सो डू इट क्विकली. एंड आई एम श्योर कि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे. सो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस. सो वीडियो लेसन्स को देख करके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना. और ये क्वेश्चन आपको हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल रह जाते हैं क्वेश्चन बैंक की फॉर्म के अंदर. तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू नहीं किया है तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड डू इट इमीडिएटली. आपको कर लेना चाहिए सो दैट आपका स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाए. तो वैसे भी आपने नोट किया होगा जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो उनमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते, हालांकि टेक्स्ट पढ़ते समय आपको लगता है कि सब कुछ हमें आता है. तो कर दीजिए लाइक डिसलाइक, जिन जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है क्विकली कंप्लीट कर देंगे. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो लाइक डिसलाइक ज़रूर करें, तो जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट मिलता है टू वॉच द वीडियो एंड टेक द बेनिफिट. तो ये छोटा सा फेवर है जो आप दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. अंडर विच सेक्शन इट इज स्टेटेड दैट एवरी बैंक नोट शैल बी लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया? सेक्शन 24, 26, 27 और 28 ऑफ आरबीआई एक्ट. तो किस सेक्शन में ऐसा मेंशन्ड है कि हर एक बैंक नोट लीगल टेंडर रहेगा एट एनी प्लेस इन इंडिया? क्वेश्चन 14. तो इट इज सेक्शन 26.
कैन RBI reissue bank notes that are torn, defaced or excessively soiled? वो नोट जो फट चुके हैं या डिफेस हो चुके हैं या वो बहुत बुरी तरह से सॉइल्ड हो चुके हैं, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको री इशू कर सकता है? यस इट कैन, नो इट कैन नॉट, only with approval of central government it can do, only with approval of central board of RBI it can do. Question number 15. So what will be the answer? Question 15 के लिए आंसर क्या रहेगा? तो आंसर रहेगा बी, सॉरी आंसर रहेगा बी, दैट इज नो, इट कैन नॉट री इशू। उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया री इशू नहीं करेगा और ना ही बैंक्स उसको री इशू कर सकते हैं। अंडर विच सेक्शन इट इज स्टेटेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर वैल्यू ऑफ एनी लॉस्ट, स्टोलन, म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट करेंसी नोट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंक नोट। कौन से सेक्शन के अंदर ये मेंशन्ड है कि कोई भी पर्सन रिकवर नहीं कर सकेगा वैल्यू को, लॉस्ट नोट की वैल्यू, स्टोलन नोट की वैल्यू, म्यूटिलेटेड नोट की वैल्यू और इम्परफेक्ट करेंसी नोट की वैल्यू। सेक्शन 27, 28, 29 और सेक्शन 30। सो इन विच सेक्शन इट इज स्टेटेड? तो ऐसा किस सेक्शन में मेंशन्ड है? इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 28, 28 सेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इज RBI liable to pay any stamp duty under Indian Stamp Act 1899 in respect of bank notes issued by it? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बैंक नोट्स को इशू करता है तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करने का ऑब्लिगेशन अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बनता है या नहीं बनता है? यस इट इज, नो इट इज नॉट, only if central government directs to do it and only if central board of RBI recommends to do it. Question number 17, payment of stamp duty. So friends, it is no because it is exempted. Question 18, can central government direct a non-issue or discontinuance of issue of currency notes of certain denominations according to section 24 of RBI Act? So yes it can, no it cannot, only with approval of central board or only with approval of president of India. क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है नॉन इशू और डिसकंटिन्यूस ऑफ इशू ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ सर्टन डिनोमिनेशन अंडर सेक्शन 24 RBI एक्ट? यस इट कैन डू। सेक्शन 24 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है दैट दे कैन डू इट। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI? कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड कर सकती है RBI के सेंट्रल बोर्ड को? इफ RBI फेल्स टू कैरी आउट एनी ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट, इफ RBI disagrees with central government, if RBI's profit fall below certain threshold, or if RBI fails to implement a monetary policy effectively. Question number 19, तो किन सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है यानी बोर्ड को बदल सकती है? क्वेश्चन नंबर 19, क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए? सो आंसर हियर विल बी ए। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने किसी भी उत्तरदायित्व को, अपनी किसी भी ऑब्लिगेशन को अंडर द एक्ट मीन्स अंडर RBI एक्ट निभा नहीं पाता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसेट्स ऑफ इशू डिपार्टमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 33?
सेक्शन 33 आरबीआई एक्ट में एसेट्स इशू डिपार्टमेंट के बारे में पर्पस क्या मेंशन्ड है? टू फाइनेंस आरबीआई ऑपरेशंस, to provide reserve to back the currency notes and bank notes in circulation, to pay salaries to RBI employees or to invest in stock market. तो पर्पस क्या है एसेट्स मेंटेन करने का? So what is the purpose? फ्रेंड्स, जितने भी बैंक नोट्स करेंसी नोट इशू होते हैं, सो दैट इज लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी के अगेंस्ट एसेट्स मेंटेन करने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और यही पर्पस है। तो पर्पस है टू प्रोवाइड रिजर्व टू बैक द करेंसी नोट्स। सो करेंसी नोट्स इशू करने के लिए जो एसेट है बैक साइड के ऊपर होने चाहिए, तो वही उसका पर्पस है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। What is the total amount of liability of issue department according to section 34? सेक्शन 34 के मुताबिक टोटल लाइबिलिटीज इशू डिपार्टमेंट की कितनी हो सकती हैं? टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड गोल्ड बलियन, टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज एंड रुपी कॉइन्स, टोटल अमाउंट ऑफ रुपी सिक्योरिटीज एंड करेंसी नोट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या टोटल अमाउंट ऑफ रुपी कॉइन्स एंड बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन। सो टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इनमें से किसके बराबर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 21। सो इट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ रुपी सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटी इंडियन करेंसी में इशू की गई हैं या करेंसी नोट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। Who is authorized to buy or sell foreign exchange from RBI according to section 40 of RBI Act? RBI Act section 40 के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज बाय और सेल कौन कर सकता है? Anyone who requests it, only Indian citizens, only authorized persons, or only foreign tourists? Question number 22. So what will be answer for question number 22? सो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर रहेगा सी, ओनली अथोराइज्ड पर्सन। सो जिसमें अथोराइज्ड डीलर्स भी आ जाते हैं और मनी चेंजर्स भी आ जाते हैं। What is minimum value of foreign exchange which a person can demand to buy or sell from RBI according to section 40? So section 40 RBI Act के मुताबिक minimum value of foreign exchange which a person can demand to buy or sell from RBI. So rupees 2 lakh, rupees 10 lakh, rupees 1 lakh, and there is no minimum value. Question number 23. So answer here is rupees 2 lakh। जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सेल परचेज की बात करते हैं, सेक्शन 30 आरबीआई एक्ट उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। To ensure that RBI carries out its obligation under the Act, to give central government control over operations of RBI, to ensure that RBI is profitable, to ensure that RBI's decisions are in line with international standards. तो क्वेश्चन नंबर 24, इसके लिए आंसर क्या बनेगा? What shall be the answer for question number 24? तो आंसर here will be B,
to give central government control over operations of Reserve Bank of India. चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को वाइंड अप करने से पहले आज से रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स जो इस वीडियो का अवेलेबल है उसके अंदर अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। इन एडिशन टू दैट, अगर आपका कोई अदर क्वेश्चन है तो आप उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें भेज सकते हैं, या हमारी जो ऐप है उसके मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपना मैसेज डाल सकते हो। सो वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज सून एज वी कैन डू एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल्सो। चलिए, आज की हमारा ये सेशन अब वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।